जहां भी ये शब्द आएंगे दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ेंगे, एक सब्जेक्ट पहले दिखेगा और एक सब्जेक्ट बाद में दिखेगा। अब ट्रिक कहती क्या है? ट्रिक कह रही है ये सारे शब्द ना कभी भी सब्जेक्ट नंबर 2 की बात नहीं करते, हमेशा वर्ब सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से लेते हैं। तो हमारे बच्चे को बस इतना ही पता होना चाहिए कि अगर मेरी इंग्लिश की लाइन में इनमें से कोई भी शब्द आएगा तो मुझे सब्जेक्ट नंबर 2 से मतलब ही नहीं है, मैं सब्जेक्ट नंबर 1 के हिसाब से हमेशा क्या लगाऊंगा। अब सब्जेक्ट नंबर 1 सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर लगा दूंगा, सब्जेक्ट नंबर 2 प्लूरल 1 प्लूरल हुआ तो वर्ब प्लूरल लगा दूंगा। मैंने कहा राधा एंड नॉट आई एम हेल्पिंग यू। सब बच्चे ईमानदारी से सेंटेंस पढ़ेंगे। ये आपका पहला काम होता है पेपर में, ये पता लगाना कि नियम कौन सा है। अब एंड नॉट क्या कह रहा है, मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है सब्जेक्ट नंबर 2 से, मैं तो अपनी वर्ब हमेशा लगाऊंगा सब्जेक्ट नंबर। अब राधा को इंग्लिश में एम कहते हैं क्या? राधा के लिए क्या लगना चाहिए? ये बेसिक है जो पिछली क्लास में सिखा के गई थी। राधा सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज। यानी सही सेंटेंस क्या तैयार हुआ? राधा एंड नॉट आई इज हेल्पिंग यू। जो ज्ञानी है ना वही कर सकता है ये, जो इंग्लिश को जचा रहा है, हिंदी बना रहा है, उसको तो दो जगह एरर दिखेगा। एंड के साथ नोट भी नहीं जच रहा और आई के साथ इज तो हो ही नहीं सकता। ये तो बात ही गलत है बिल्कुल। आप ये सोचते हो पेपर में और आंसर मिलता है नो एरर।